ऑनरेबल सभापति महोदय, हेल्थ पे आज चर्चा हो रही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, डॉक्टर इज ए हाफ गॉड एंड हाफ पैगन। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी आधुनिक डॉक्टरों से कि जो जीसस क्राइस्ट ने उनके लिए शब्द कहे हैं उनकी वो अनुपालना करें। सम्मानीय सभापति महोदय, राजस्थान में मेडिकल फैसिलिटी के फील्ड में आई एम अलोन डॉक्टर इन द हाउस और मेरा अपना 50 साल का तजुर्बा है। मैंने 64 में SMS मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था। उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फाइनल ईयर में थे, जो कश्मीर के CM बने, सेंटर में मिनिस्टर बने। और SMS मेडिकल कॉलेज अपने आप में कंट्री का, WHO का आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स में है। राजस्थान में करीब 725 CSCs हैं, PSC 2500 हैं, मोर देन 15,000 सब सेंटर्स हैं, 30 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 3 अंडर अभी उनके चल रहा है। और मैं समझता हूँ राजस्थान के जो हर एक जिला हेडक्वार्टर पे क्यों मेडिकल कॉलेज के लिए एसेंशियल है, माननीय 400 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। आपके स्वयं के जिले में झुंझुनू में भी बन रहे हैं, तो 400 बेडेड हॉस्पिटल जब बन जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सारी स्पेशलिटीज़ हैं, वो वहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आ जाएंगी। और निश्चित रूप से जिला लेवल पे मैं नहीं समझता भारत के किसी भी राज्य के अंदर हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने और हैं। और जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटका बहुत डेवलप्ड हैं, लेकिन वहाँ भी हर जिले में नहीं है मेडिकल कॉलेजेस। लेकिन जिस तरह से बनेगा, माननीय सभापति महोदय, कोरोना उसका जिक्र बार बार आएगा। कोरोना जब फैला पूरे देश में तो अकल्पनीय था। 1945 में जब हिरोशिमा पे अमेरिकन पायलट ने परमाणु बम डाला और डालने के बाद जब वो सेकंड राउंड ले रहा था हिरोशिमा के ऊपर, तो उसने नीचे का नज़ारा देखा। 70% हिरोशिमा जमींदोज हो गया था। जो अमेरिकन पायलट ने उस वक्त एकदम स्टंट होके कहा, ओ गॉड, व्हाट मिस्टेक आई हैव डन, एंड ही टर्न परमानेंटली मेंटल केस। लेकिन जो परमाणु बम पूरे हमारे कोरोना के रूप में वुहान चाइना से आया, पूरे दुनिया में तबाही मचा दी। अकेले स्पेनिश फ्लू में 100 साल पहले आया था, 5 करोड़ लोग मरे थे सभापति महोदय। और डेवलप्ड कंट्रीज लाइक स्टेट्स, मेरे दामाद यूनो में सेक्रेटरी हैं, वो बता रहे थे 65 लाख लोग अमेरिका और यूरोप में मर गए कोरोना से। भारत में करीब 4 लाख मौतें हुई, राजस्थान में 7,000 हुई। जॉन एफ कैनेडी की पोती मर गई सभापति महोदय कोरोना से। लेकिन जिस तरह का मैनेजमेंट राजस्थान में हुआ वो अपने आप में अद्वितीय है। और उन्होंने आज 95% वैक्सीनेटेड है राजस्थान में। हमारे मोर्टिलिटी का सब सर, मैं टोकना नहीं चाहता, पर ये विधानसभा इन नए विधायकों की टेरिटोरियल क्लास बन गई क्या? दर्शक दीर्घा के अंदर अधिकारियों को प्रताड़ित कीजिए। इनको अगर इतना ही डेटा देना, इतना ही पढ़ाना है, ये तरीका है कोई विधानसभा अपमान नहीं? मैं देख रहा हूँ दर्शक ऑफिसर दीर्घा में बैठे हुए अधिकारी लगातार MLA को बुला बुला के आंकड़े दे रहे हैं। करना तो बाहर जाके बात करिए, ये विधानसभा है, घर की बात नहीं है ये। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना फैला, लेकिन जो राजस्थान में मैनेजमेंट हुआ सभापति महोदय, अपने आप में अद्वितीय था। और राजस्थान की किस तरह से अन्य स्टेट्स में, मुझे सभापति महोदय जर्मनी जाने का मौका मिला था, 98 में मंत्री था जब, तो मैं म्यूनिक मेडिकल यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, देख रहा था, तो मैं उनकी
पैथोलॉजिकल लैब के सामने से निकला तो उस पे लिखा हुआ था, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ सीरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ चर्कोलॉजी। मैं रुका और मैंने जो जर्मन लेडी थी उससे कहा, मैंने कहा वेल इट शुड बी करेक्टेड, इट शुड बी डिपार्टमेंट ऑफ नॉट चर्कोलॉजी, इट शुड बी डिपार्टमेंट ऑफ सीरोलॉजी। वो हंसने लगी और उसने कहा वेल सर, Charak was a great physician of India and in honor of Charak we has named this department as Department of Charcology। जब जाके मैं धन्यवाद दूंगा, चरक भवन धन्वंतरी भवन SMS में बनने लग गए, मैं धन्यवाद दूंगा इन लोगों को, कम से कम उनसे कुछ सीख ग्रहण करी। हमारे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बनी, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। पूरे भारत में, पूरे विश्व में नहीं है सभापति महोदय। अमेरिका जैसे कंट्री में एक बाईपास सर्जरी का 40 लाख रुपया से 40 से 50 लाख रुपया लगता है, 40 से 50 लाख रुपया बाईपास सर्जरी का। SMS हॉस्पिटल में 65,000 में होती है बाईपास सर्जरी। हमें पता है 93 में हम लोग रिक्वेस्ट किया करते थे चीफ मिनिस्टर साहब को कि एक हमारे वॉल्व लगेगा साहब, 10,000 रुपया दीजिए। वॉल्व तो 2 भी लगते हैं, उसका 20,000 रुपया दीजिए। ये परिस्थितियां थी। ओबामा हेल्थ स्कीम USA में फेल हो, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना बनाई वो निश्चित रूप से बहुत सक्सेसफुल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, कोरोना बड़ा शॉकिंग था। आज भी ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, दृष्टि भ्रम होता है। हमारे 4 साथी मास्टर भंवरलाल जी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, किरण महेश्वरी जी, कैलाश त्रिवेदी जी वो नहीं रहे। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। संभवतः हमारे पॉलिटिक्स के 75 साल के 1947 के बाद पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने चिरस्थायी याद बनाने के लिए वहां के गर्ल्स कॉलेजेस का नाम MLAs के नाम पिक किया। मैं धन्यवाद दूंगा चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने MLAs का नाम अमर करने के लिए किया। उन्होंने माननीय सभापति महोदय, जब कोरोना फैला तो अलग से जो मेडिकल यूनिवर्सिटी RUHS था, राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें 1000 बेड शिफ्ट किए गए। पूरे अन्य राज्यों के करीब 8। सभापति महोदय, अब मैं SMS हॉस्पिटल की बात कराऊंगा। SMS हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा आउटडोर है। 10,000 आउटडोर पेशेंट आते हैं वहां पर, और एट ए टाइम 50,000 लोग उस कैंपस में रहते हैं। मैं समझता हूं इतना बड़ा डिपार्टमेंट, सबसे बड़ा इंडिया का, वहां पे उनके पास ब्लड बैंक है अपना। और जिस तरह से मैनेज SMS हॉस्पिटल हो रहा है उसमें बहुत कुछ आवश्यकताएं हैं। मैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपसे बात करना चाहूँगा सभापति महोदय। सबसे पहले मैं हार्ट के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे करीब 12,000 एंजियोग्राफी होती और 6,000 एंजियोप्लास्टी होते हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्ल्ड की जो पहली CT एंजियोग्राफी की थी वो डॉक्टर जगत नरूला जयपुर का था, जिसने वर्ल्ड की पहली उससे CT एंजियोग्राफी की थी। आप कल्पना कर सकते हैं, एमिनेंट डॉक्टर्स दिए SMS हॉस्पिटल में। जिसने फर्स्ट बाईपास सर्जरी किया इंडिया के अंदर वो मंडावा के डॉक्टर गिरधारी शर्मा थे। डॉक्टर BK गोयल थे सांबर के, जिसके ना जो वहाँ के बॉम्बे के मेयर रहे। डॉक्टर SR मेहता, डॉक्टर G नारायणन, डॉक्टर PK सेठी। डॉक्टर PK सेठी ने आज भी अमेरिका में सभापति महोदय स्टील फुट है, और मुझे सौभाग्य है कि मैं ऑर्थोपेडिक में उनकी टीम का सदस्य था, डॉक्टर PK सेठी का, जिन्होंने रबर फुट बनाया, मैक से अवार्ड मिला। आज SMS का ऑर्थोपेडिक विंग वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज्ड विंग्स में से है। डॉक्टर मेहता खुद USA के अंदर बैठते हैं। अदर कंट्रीज को जयपुर फुट, इराक, जहाँ से वियतनाम, जहाँ एक्सीडेंट में बच्चे ब्लो कर देते हैं, फौजी ब्लो कर देते हैं, जयपुर फुट उनके लगता है।
सभापति महोदय, बहुत जवान लोग चले गए, हार्ट अटैक, डोसाइल हैबिट्स। हमारे न्यूरोलॉजी के एसएमएस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खुद ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते कोलैप्स हो गए। What are the reason of cancer and heart? This is the docile habits and day to day हमारी हैबिट्स हैं और आवश्यकता है कि डे टू डे हैबिट्स को हम ठीक करें। मैं तो राय दूंगा, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, कि जो 60 साल का व्यक्ति है उसकी सीटीओ एंजियोग्राफी करना आप मैंडेटरी करें। ये इंश्योरेंस वालों को बोलें, 50 साल से ऊपर स्ट्रोक हो रहे, हार्ट स्ट्रोक हो रहे हैं, हमारे हार्ट की कोरोनरी वेसल्स के अंदर फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो ये मैंडेटरी करें। उन्होंने सब्जेक्ट में एक लिस्ट बना रखी है, ये ईसीजी होना चाहिए, ये इनका साहब यूरिन होना चाहिए, ये किडनी जांच होना चाहिए। व्हाई नॉट हार्ट एंजियोग्राफी को दोबारा से मैं आपसे कहना चाहूँगा, सीटी एंजियोग्राफी, ये वो हम केमिकल दे के जो इंजेक्ट करके एंजियोग्राफी करते हैं वो नहीं होता। सीटी एंजियोग्राफी इज एक्सरे, सीटी एक्सरे, उसको मैंडेटरी करें। कम से कम उसको पता लग जाएगा, 90% ब्लॉक के जान बच जाएगी। मैं नहीं जानता क्यों इन लोगों ने नहीं कर रखा। सीटी एंजियोग्राफी इज एसेंशियल। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद मेरा 2 बार करा, तो मैंने कराया हुआ सीटी एंजियोग्राफी। और आप लोगों से भी आग्रह है, आप लोगों पे बर्डन है, होल ऑफ द राजस्थान इज सिटिंग हियर, हर के विधानसभा क्षेत्र में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8 करोड़ लोगों को। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ द लेजिस्लेटिव्स कि सीटी और एंजियोग्राफी आप सब लोगों को कराना चाहिए। पता लग जाएगा कि ये ब्लॉक है 90%। मैं डरा नहीं रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज ए मस्ट, इट शुड बी डन। डॉक्टर करण सिंह यादव, ही इज एमिनेंट पर्सनैलिटी। एसएमएस तो हमारा माननीय सभापति महोदय, राजस्थान गरीब इलाका है, बाहर से डॉक्टर त्रेहीन को बुला के उनको कहा हमारे पास पैसा नहीं है भाई, सिखाओ हमारे डॉक्टर्स को। उनको हम तो आपको अच्छे होटल में रोक सकते हैं, हमारे पास देने को पैसा नहीं। डॉक्टर त्रेहीन आए, ही डेवलप्ड द टीम ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स। और आज सभापति महोदय, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में बहुत बड़ी संख्या में एनजीओ, हमारे हार्ट ट्रांसप्लांट, हमारे बाईपास सर्जरीज हो रही। और सभापति महोदय, आज जिस एसएमएस हॉस्पिटल में शुरुआत हुई थी, हार्ट का ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट छोटी बात नहीं है सभापति महोदय, सबसे मुश्किल काम है। डॉक्टर क्रिश्चियन बेर्नार्ड ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था साउथ अफ्रीका में, 2 दिन में मर गया हो। और आज हमारे बाईपास जो हार्ट ट्रांसप्लांट किए हुए हैं हमारे हॉस्पिटल में, और डॉक्टर स्वर्णकार का उनका अपना एमजीएम में अप्रिशिएट करूंगा, आई शुडंट नेम पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज को, लेकिन उनका जो उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया 2-2 साल तक जिंदा है। तो हमारे इंडियन डॉक्टर्स के पास उनकी कैपेसिटी है ये काम करने की, बशर्ते कि उनको मौके मिले। सभापति महोदय, मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के हमारे नेफ्रोलॉजी के बारे में बात करना चाहूँगा। सभापति महोदय, पूरे भारत में हमको करीब 2,20,000 लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है एवरी ईयर, और किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं 7,500 पूरे इंडिया में। और हमारे 1997 से अभी तक 550 किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं एसएमएस के अंदर। उसका रीजन है डोनर नहीं है, लोगों में अवेकनिंग नहीं है कि वो अपने जिनकी ब्रेन डेथ हो जाए वो डोनेट कर दें। सब डरते हैं कि इसका चीरफाड़ हो जाएगी। मेरी महिला अध्यक्ष है हमारे खेतड़ी की, उसके भाई को जरूरत थी किडनी, वो खुद बेचारी 45-50 साल की थी, उसने सभापति महोदय खुद अपना किडनी डोनेट किया। हमारे शहर अध्यक्ष है कुमावत, उसने बेचारे ने अपने बेटे के लिए खुद 55 साल का है, खुद बेटे के लिए खुद की किडनी दी। हमें आवश्यकता है कि जो हमारे कैडेवर डोनेट, हमारे जो आने वाले लोग जिनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, उनको जागरूकता, कुछ पर्क्स देना पड़ेगा। समझाना बहुत मुश्किल होता। सभापति महोदय, आप जानते हैं अमेरिका के अंदर सभापति महोदय डोनर है 24% तक,
और हमारे यहाँ डोनर है 2%, स्पेन में नंबर 2 आता है। पर उनको डोनर्स को सबको डर लगता रहता है कि हमारे ये खत्म भी हो गया और इसकी बॉडी को खराब कर देंगे। लेकिन अगर किसी की ब्रेन डेथ हो गई तो अवेकनिंग करनी पड़ेगी सभापति महोदय। और सभापति महोदय, जो मर्जी है गोली खा, मैं गया हमारे रोजड़ा गांव में, 24 साल का लड़का डेथ हो गई। मैंने कहा क्या हुआ था? डॉक्टर साहब इसके घुटनों में दर्द रहता था, या हरी गोली खा रहा था, हरी पत्ती की। सभापति महोदय, कॉमन मैन को जानना चाहिए, सिर दर्द की, पांव दर्द की ये गोली मर्जिया ले ली, ये सीधी जाके किडनी को खराब करती है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया बढ़ता है और किडनी किसी भी वक्त फेल हो सकती है। तो इसलिए भगवान के लिए ये दर्द की गोली, जो आज सिर दुख रहा है, ले लो भाई इसको, ये बहुत सावधानी से लें, इट विल डैमेज योर किडनी, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। और हमारे यहाँ की बहुत शानदार टीम है एसएमएस हॉस्पिटल की, हमारे जो किडनी डिपार्टमेंट, हमारे जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनकी बहुत बेहतरीन टीम है, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। हमारे फ्री है डायलिसिस वगैरह, सारा बहुत शानदार हो रहा है उनके। हमारे सभापति महोदय, जो सबसे बड़ा तीसरा रीजन है वो है सेरिब्रल स्ट्रोक, लकवा जिसको आप बोल देंगे। हमारे नितांत आवश्यकता है, पेशेंट बेड पे सारी जिंदगी सड़ जाता है, 4 घंटे तक। ये मैंने मंगाया था, हमारा मेडिकल कॉलेज का लड़का है, उसके अंदर पीजीआई चंडीगढ़ में हमारा जो थ्रोम्बोसिस 4.5 घंटे का वैल्यूबल वक्त मिलता है। अगर किसी के लकवा हो गया तो उसको इमीडिएटली अवेकनिंग करानी है कि 4.5 घंटे में लपको, पर 4.5 घंटे में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो उसके ब्रेन में थ्रोम्बो, खून पतला करने की दवा दे देंगे तो वो घुल जाएगा और उसके लकवा नहीं होगा। और अगर हो गया तो 4.5 दिन, उनको 4 दिन मिलते हैं थ्रोम्बेक्टमी के लिए। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे मंत्री महोदय से कि इंटरवेंशनल लैब सेरिब्रल स्ट्रोक के लिए एसएमएस में स्थापित करें, ये नितांत आवश्यकता है। हमारा जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज का न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये भी कंट्री में सबसे बड़े डिपार्टमेंट में से एक है। तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है अलग से कि हमारे स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब स्थापित करें आप इसमें। सारी जिंदगी सभापति महोदय लकवे वाले, आप तो स्वयं विधायक हैं वहाँ के, और आप देखते हैं कि एक न एक बुजुर्गवार पड़ा मिलेगा खाट के ऊपर। डायबिटीज, सभापति महोदय, सबसे ज्यादा डायबिटीज इज मदर ऑफ एवरी डिजीज। 6.5% जनरल पॉपुलेशन में डायबिटिक्स हैं, और ये आवश्यकता है कि उनका समय के ऊपर उपचार हो। बच्चे, सभापति महोदय, जुवेनाइल डायबिटीज, बच्चों के हो रही है डायबिटीज। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जो एंडोक्राइन लैब है, इंडिया की सबसे बड़ी, सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय, इंडिया की सबसे बड़ी हमारी जो एंडोक्राइन लैब है वो एसएमएस हॉस्पिटल की है। दे आर डूइंग अल्टीमेट। उनको अलग से उन्होंने डिमांड किया है जायको से, जापान से, कि और उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। मेरा आग्रह मंत्री महोदय के उनमें उनकी मदद करें आप सबकी, कि ये नितांत आवश्यक है उसके अंदर। कैंसर, सभापति महोदय, कैंसर सबसे ज्यादा फेटल डिजीज है, जो काज ऑफ डेथ होता है। कैंसर की एसएमएस की बहुत शानदार उनकी यूनिट है। डॉक्टर जसूजा इज डूइंग वेरी गुड, अलग से उन्होंने यूनिट बना रखी है कैंसर के लिए। और सभापति महोदय, कैंसर आज इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है। हमारे बीकानेर में तो खुद राजा गंगा सिंह जी ही हैड मैलिग्नेंसी, और उन्होंने उस वक्त बाहर से, जर्मनी से उन्होंने रेडियो, जो उनका अलग से रेडियो डायग्नोसिस की लैब वहाँ से मंगवाई थी उन्होंने। और आज पूरी की पूरी गंगानगर से ट्रेन आती है, कैंसर एक्सप्रेस। वहाँ जितनी बड़ी काज ऑफ कैंसर इज पेस्टिसाइड्स, जितनी बड़ी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं हम हमारे डे टू डे लाइफ में। स्मोकर, सभापति महोदय, मेरे रूममेट का भाई था, वो मैं हमारा मेडिकल महाराजा कॉलेज में था, हम तो मेडिकल में। उसने कहा भाई बीमार हो रहा है, हम लेके पहुंचे चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास। उसने एक्सरे किया, एक्सरे करके मुझे बुलाया, भाई जितेंद्र
आई एम वेरी सॉरी टू से यू कि इस लड़के के तो कैंसर है लंग का। मैंने कहा साहब लंग कैंसर, ये तो 19 साल का लड़का है। बोले स्मोकर है ये बहुत तगड़ा। मैंने कहा इसने ज़िंदगी में एक सिगरेट नहीं पी साहब। मैंने उससे पूछा, शर्मा था हमारा कुलश्रेष्ठ, उसका भाई था। अरे मैंने कहा यार तू चुपचाप सिगरेट तो नहीं पीता था? बोलो नहीं भाई साहब सिगरेट कभी नहीं पी, पर मेरा पार्टनर, रूम पार्टनर रोज 4 बंडल पी जाता था कैवेंडर के। सभापति महोदय, उसका दंड, वो तो आज तक जिंदा है, जो 4 सिगरेट पी रहा था, और वो बेचारा 19 साल का डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का भाई मर गया स्मोकर में। इसीलिए स्मोकर्स अलग लिखा रहता है जगह जगह कि आप स्मोकर्स जोन है, यहीं पे पीजिए, बाहर मत पीजिए, ने दूसरों को दंड। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने स्मोक फ्री राजस्थान की उन्होंने पहल की है सारी। अलग से आपका सभापति महोदय, यहाँ का जो रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट है, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में अलग से उनको आवश्यकता है, वहाँ उनकी टीम है बहुत शानदार। उनको अलग से उनके जो हाउस सर्जन है, रहने का हॉस्टल नहीं है, टीबी हॉस्पिटल की छतें चू रही हैं। मेरा आग्रह है कि अलग से बजट दिलवाएं उनको, और मैं समझता हूँ वहाँ पे कि उनको इस तरह की फैसिलिटीज की आवश्यकता है। अलग से सीटी स्कैन, माननीय मंत्री महोदय जरा गौर करें, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, टीबी चेस्ट एंड टीबी में सीटी स्कैन नहीं है, उनको टीबी जो बेचारे कैंसर के पेशेंट होते हैं एसएमएस में भेजना पड़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जैसे इमरजेंसी में आपने बना रखा है सीटी स्कैन, टीबी हॉस्पिटल में भी सीटी स्कैन की सुविधा, और 2DE को, क्योंकि ये हार्ट को भी डैमेज करता है स्मोकिंग, इन दोनों की आवश्यकता है, उन लोगों ने मुझसे आग्रह किया। ऑर्थोपेडिक्स में सभापति महोदय, एसएमएस हॉस्पिटल का वर्ल्ड में नाम, मेरा सौभाग्य था, डॉक्टर पीके सेठी हमारे टाइम में थे। अमेरिका में जैसा कि मैंने पहले कहा स्टील फुट आता है, उन्होंने रबर फुट बनाया, मैं उनकी टीम में था। और आज अमेरिका में भी डॉक्टर मेहता यहाँ के बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि रबर फुट किस तरह से बने। ऑर्थोपेडिक्स में नी रिप्लेसमेंट हो रहा है बहुत शानदार तरीके से, और उनको सब तरह से सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा काम ऑर्थोपेडिक में भी हो रहा है। चाइल्ड हॉस्पिटल में जेके लॉन भी इंडिया का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है, 1000 का आउटडोर है। सभापति महोदय, जो बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है उनके पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन नहीं है। छोटे बच्चे 2 साल के बच्चे हैं, उनके हार्ट के में छेद हो जाता है, पेटेंट डक्टर आर्टरियोसिस उसको बोलते हैं, तो उनका कोई सर्जन नहीं है यहाँ पर, उनको भेजना पड़ता है बाहर। तो सभापति महोदय, हमारे जो बच्चों का हॉस्पिटल है अलग से, उसमें पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन होना चाहिए सभापति महोदय। और मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं सभापति महोदय, सारे घर के लिए अभिशाप होता है। एक मैंने देखा है, मैं एक दिन देखने गया, हमारे परिचित थे, मैंने कहा आपका मंदबुद्धि था उनका बच्चा? मैंने कहा कहाँ गया साहब? कहा साहब उसको मैंने हरिद्वार आश्रम में डाल दिया। मैं बड़ा सिर उठा कि अपने बेटे को वहाँ भेज दिया। सभापति महोदय, जब पेट में बच्चा होता है 6 वीक का, तो पैरासिटिस करके उसका एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के जांच की जा सकती है कि बच्चा मंदबुद्धि है या नहीं है। उस वक्त माँ का विशेष तौर से ध्यान रखने वाली आवश्यकता है। सभापति महोदय, हमारे महिलाओं में सबसे बड़ा जो कैंसर का है, कैंसर सर्विक्स होता है, कैंसर ब्रेस्ट होता है। महिलाएं शर्म से बताती नहीं। अभी आवश्यकता है कि हमारे जो सब सेंटर्स पे एएनएम जीएनएम है, वो उनको तैयारी करें। कैंसर का जब पहुंचते हैं डॉक्टरों के पास, वो हैंड्सअप कर देते हैं कि ये तो 3rd स्टेज में आ गया, हम क्या करें। ये माननीय मंत्री जी बैठी थी, उन्होंने उड़ान योजना शुरू करी है, बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। सर्विक्स कैंसर के पेशेंटों पे कंट्रोल होगा। और ब्रेस्ट कैंसर में जरा सी भी गांठ होती है तो एएनएम जीएनएम बता देंगे कि तुरंत जांच को। अभी एक पेशेंट थी, जांच करी, मैलिग्नेंट निकला, तुरंत ऑपरेट कराया इसको। तो ये जागरूकता, हमारे इतने सेंटर्स हैं, उनकी हमारे एएनएम जीएनएम की आवश्यकता है कि उनको जागरूक करें। सभापति महोदय, जो हमारे चिरंजीवी योजना है, मुख्यमंत्री जी ने 10 से 25 लाख कर दिया। अभी भी मेरे समझ में नहीं आता सभापति महोदय, आपके सामने भी प्रॉब्लम आ रही होगी। एक मेरे पास एक पेशेंट आया, साहब डॉक्टर साहब बच्चे के 50 लाख खर्च हो गए। मैंने कहा काहे के हो गए भाई? साहब प्राइवेट अस्पताल में है, मैं कहाँ ले जाऊँ उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? अरे मैंने कहा तुम ले जाए यार, कौन सा वहाँ, मैंने कहा सब ध्यान रखेंगे, हम भी इलाज कराते। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत लोग जा रहे हैं,
लेकिन मेरा एक मंत्री महोदय आपको और बताने का रीजन है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के सामने समस्या हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बच्चे जा रहे हैं। आपने हाउस सर्जन और जूनियर हमारे इतने जो बन रहे हैं जूनियर सीनियर स्पेशलिस्ट की सर्जरी के केसेज जब हॉस्पिटल्स में, ये मैं तो करूँ अच्छा हुआ, सर्जरी के केसेज मिलना कम हो गए क्योंकि सब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ डाइवर्ट हो रहा, तो उनका भरोसा है, विश्वास है। तो ये एक उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा हमको। चिरंजीवी योजना के प्रचार के लिए, चिरंजीवी योजना के प्रचार के लिए हमको पंचायत राज से शुरू करना पड़ेगा। चिरंजीवी योजना तो हम बोलते हैं भाई चिरंजीवी योजना कलेक्टर देख लेंगे, हर एक बीमार की हिम्मत नहीं है कलेक्टर से बात करने की। हमारी आवश्यकता है कि चिरंजीवी योजना पंचायत समिति से हमारे सरपंच लेवल उसको प्रचार करे, पंचायत समिति प्रचार करे, वो करे, एएनएम जीएनएम उनका सब प्रचार करे, जब जाके लोग समझेंगे चिरंजीवी योजना। अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप 25-25 लाख रुपए दे रहे हो लोगों को, अभी भी उसके बारे में पूरा उनका वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में अवेकनिंग की अब में और आवश्यकता है। बहुत लंबी बात नहीं करनी सभापति महोदय, मैं तो आपसे अब जो लास्ट में मैं बताना चाहूँगा सभापति महोदय वो है हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी RUHS हमारे कंट्री की अच्छी प्राइवेट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनमें से एक है। वहाँ सभापति महोदय अभी उन्होंने अलग से सारे 1800 डॉक्टर्स को और नर्सेज को भर्ती किया है, सारे 18 जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको चालू किया है। पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर, कोरोना का आफ्टर इफेक्ट सभापति महोदय ये हो रहा है, एक SMS का जो गार्ड था कुर्सी पे बैठा बैठा नीचे गिर गया, सडन कार्डियक अरेस्ट, कोरोना हुआ था। एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, ब्रोंकोनिमोनिया, COPD, वो सांस के बीमार हो रहे हैं, और डायबिटीज हो रही है। ये इस तरह के रोग पोस्ट कोरोना हो रहा, मेंटल केस हो गए सभापति महोदय। तो अलग से SMS हमारे RUHS राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो हमारे कोरोना के आफ्टर अफेक्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग से यूनिट बनी है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे डॉक्टर सुधीर भंडारी को, इज डूइंग वेल। और जिस तरह से पोस्ट कोरोना, मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया था, पोस्ट कोरोना के पेशेंट्स को जिस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा सभापति महोदय कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो अद्वितीय है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, अंत में एक नॉस्ट्रेडम्स की जो भविष्यवाणी थी वो बताना चाहूँगा। आई एम सीइंग द अर्थ लाइक ए फायरबॉल, देयर विल बी थर्ड वर्ल्ड वॉर, whether it may be nuclear, whether it may be bacterial. But when the situation will appear in the world, a man with blue turban will take birth in Central Asia, probably in India, and he will restore the peace in the world. उन्होंने तो कहा सारी बात, लेकिन मैं मेरे तरीके से बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से नॉस्ट्रेडमस ने कहा था कि a man with blue turban will come. I don't know whether blue turban man will come or not, but a man with white kurta and trousers with a black jacket, he will emerge and he will restore good health in Rajasthan, none other than Ashok Gehlot. Thank you, sir. Thank you.